अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में मेटा ट्रेडर 5 के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरह से आपको उसमें ट्रेड चेक करना है, किस तरह से स्क्रिप्ट ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले चलो हम टाइम पास ना करते हुए हम मेटा ट्रेडर 5 को इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में अगर आपके पास मेटा 5 नहीं है तो यहाँ पे आपको रिसेंटली सर्च करना है मेटा META मेटा ट्रेडर 5। देखो ये इस तरह से आ जाता है, यहाँ दिखेगा आपको। इसको आपको इंस्टॉल करना है। अभी इस सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इंस्टॉल। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर में से आप ले सकते हो। ओके, अब ये मोबाइल के अंदर है तो मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे कि हमने इसको ओपन किए तो ओपन होने के बाद ये इस तरह से इसका व्यू आता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये AUD CAD, XA USDT, GBP USDT, यूरो USDT, XTA USDT ये स्क्रिप्ट रहते हैं। जैसे अपने इंडियन मार्केट के अंदर शेयर्स रहते हैं। आप अगर इंडियन मार्केट करते होंगे तो आपको पता होगा कि कंपनियों के शेयर्स रहते हैं, जैसा कि टाटा मोटर। ओके, और उसके आगे उसका रेट रहता जो भी है ना, रिलायंस। तो इस तरह से ये है अपना FX ट्रेडिंग के अंदर, ये स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ये क्या है? स्क्रिप्ट। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है हमारी जो ट्रेडिंग होती है तो इसी के अंदर होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, तो मैंने पिछले बेसिक वीडियो में आपको बताया हूँ कि AUD CAD का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इंटू कैनेडियन डॉलर। XA USDT, XAU का फुल फॉर्म है गोल्ड। इसको जो गोल्ड ट्रेडिंग हम जो करते हैं ये है वो गोल्ड। XA USDT इस रेट से इसको जाना जाता, इस नाम से उसकी पहचान है। ये उसका रेट है। ओके, 2519 पर आउंस डॉलर। ओके, उसके बाद GBP USDT, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD, ये उसका रेट है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखिए XTI USDT यानी क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है जो सऊदी वूदी में मिलता है, ये क्रूड ऑयल है। ये उसका रेट है पर बैरल। बैरल यानी क्या है कि जो डिब्बा रहता है क्रूड का। ये एक बैरल का रेट है आज का लाइव। ओके, और ये पर आउंस का रेट है, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहते हो या रोबो करता है, ट्रेडिंग किस तरह से होती है, बेसिक टू बेसिक ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किए तो यहाँ पर जाकर आपको जो भी अकाउंट है वो इस तरह से आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे नाम का अकाउंट है। जो भी आपका नाम रहता है यहाँ पे रहता है, किसका अकाउंट है क्या है। ओके, उसके अंदर कितना अमाउंट है यहाँ पे रहता है। किस ब्रोकर में अंदर आप अकाउंट ओपन करें तो डू टेक्नोलॉजी यहाँ पे नाम आता है। ये अलग अलग ब्रोकर्स रहते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, मगर वो ट्रस्टेड रहना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हम डू प्राइम के साथ वर्किंग करते हैं, इसीलिए डू का सिंबल है ऊपर, आप देखते होंगे ये डू का सिंबल है। ये डू टेक्नोलॉजी सिंगापुर लिमिटेड, यहाँ पे इस कंपनी का ऑफिस है, यहाँ से हेड ऑफिस इनका चलता है। ओके, ये सर्वर यहाँ पे दिखाता है, ये पूरी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है। ओके, अब ये जब हमने लॉगिन करें, लॉगिन किस तरह से करना है एक स्पेसिफिक वीडियो है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप के अंदर ऑलरेडी है वो। अभी हम ऐप टू बेसिक जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है कोड्स, यहाँ पे नज़र आएगा आपको कोड्स। तो ये कोड्स के अंदर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये स्क्रिप्ट आती है। ये जो स्क्रिप्ट है क्रूड ऑयल, यूरो, GBP, XA USDT यानी गोल्ड यानी AUD डॉलर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास एक्सेस रहता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑर्डर, आपको कितना ट्रेड लेना है, ये लॉट्स रहते हैं, 0.13 है। यहाँ से आप मिनिमम 0.01 से ले सकते हो। अगर आप खुद बाय सेल यानी सीखने के बाद आपको ख़रीदना है बेचना है, यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन रहते हैं बाय सेल करने के लिए। आप यहाँ पे आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं, सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये TPSL रहते हैं। अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको टारगेट, जैसा आपने ये ले लिए 90 47 से और आपको जाएगा 91, तो आप यहाँ पे उसका टारगेट लगा सकते हो।
अगर आपको ख़तरा लगता है तो यहाँ एसएल भी लगा सकते हो। तो ये एडवांस बात है जो ट्रेडिंग करते जिसको करना है या सीखना है इनके लिए है। अगर आप अपने रोबो की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको ये पार्ट्स करना ही नहीं है। हम एआई बोर्ड से ट्रेडिंग करते ही ऑटोमेटिक आपके ट्रेड लगते हैं। तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर चार्ट्स का। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह सीखना पड़ता है कि किस तरह से मार्केट प्रेडिक्शन करेगा, किस तरह से मूवमेंट करेगा। अभी जैसा ये मूवमेंट कर रहा है 4 घंटे के अंदर 5 मिनट में क्या मूव कर रहा है ये बताता है वो। ग्रीन कैंडल यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल यानी मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, मार्केट नीचे गिरी तो रेड कैंडल बनती है, ऊपर जाने के वक्त ग्रीन कैंडल बनती है। इसका बहुत डीप में स्टडी रहता है। अगर आपको सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो ये अपलोड करूँगा। आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए मुझे सीखना है, तो बेशक मुझे भी इंटरेस्ट आएगा आपको सिखाने के लिए। ओके, क्योंकि इसके कोई चार्ज आप नहीं करते। आप बाहर आप जब जाएंगे सीखने के लिए, इसी के लोग लाखों रुपए लेते हैं सिखाने के, जो मैंने दिए हैं। तो देखो तो यहाँ पे बेसिक आपके दिमाग में आने वाली चीज़ यही लेना है आपको कि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ से 5 मिनट का है, यहाँ पे आप 15 मिनट में क्या पोजीशन है मार्केट की, 1 घंटे में क्या हो रहा है, गिर रहा है या बढ़ रहा है। ओके, एक दिन के अंदर एक दिन की कैंडल पे देख सकते हैं कितने दिनों से गिर रहा है, कितने दिनों से बढ़ रहा है। ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रेड का। अब ये इतने सारे ट्रेड लगे हुए, तो आप बोलते होंगे सर ट्रेड हुआ नहीं क्या? अपने ग्रुप में कमेंट आते रहता है सर आज ट्रेड नहीं हुआ क्या? तो ट्रेड रनिंग कंटिन्यू 5-5 मिनट में ट्रेड चलते रहते। तो यहाँ पे देखिए ये जो है गोल्ड के अंदर इसने सेल करे हुआ है। सेल यानी क्या है, मार्केट नीचे आया तो इसको प्रॉफिट होगा। XTI USDT क्रूड ऑयल जो एक हफ्ते में इस महीने में काफ़ी कम उसका रेट हो चुका है। इसका नॉर्मली रेट रहता है 84 पर बैरल डॉलर। जो हमें अभी आज जो पेट्रोल मिल रहा है ना, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो रेट है पर बैरल का है, यानी एक बैरल कच्चा तेल का आता है। इसका एक बैरल का रेट है 65.58 यानी पर USDT 65 बैरल $65 पर बैरल। ओके, वो बैरल कितना रहता क्या रहता ये आपको गूगल पे मिल जाएगा। अब ये बैरल का रेट है, इसके अंदर ये प्रोसेस करके हमें पेट्रोल डीजल बनाते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। तो आज कम से कम 1 महीने से कच्चे तेल के रेट गिर रहे हैं, मगर जो गवर्नमेंट रहती है या फिर जो भी लोग रहते हैं पेट्रोल पंप वाले, वो रेट 1 से 50 पैसे भी कम करते हैं मुश्किल से। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो पोजीशन जो हुई है क्रूड की, तो क्रूड जो है तकरीबन 84 से लेके अभी 65 चल रहा है। तो अभी यहाँ से फिर क्या होता है, फिर से ग्रोथ, कच्चे तेल और सोने की कीमत तो बढ़ती ही है। तो यहाँ पे अपने रोबो ने क्या करे हुआ है, उसको बाय करके रखे हुआ है। तो बाय करने के बाद ये पोजिशनल ट्रेड हो गया। तो ये हिसाब से उसने क्या किया कि रनिंग इतने सारे बाय करके रखे हुए, देखो यहाँ तक बाय करे हुआ है, ये इतने सारे ट्रेड उसने बाय के लगाए हुए। और ये एवरेजिंग मार्टिंगल रहता है, स्टेप बाय स्टेप लगाता है। तो हर जिसमें जैसा पैसा है जिस अकाउंट में उस तरह से ट्रेड लगते हैं। तो ट्रेड जैसे ही ब्लू होता है, ब्लू होने के बाद ऑटोमेटिक वो क्लोज करता है, यानी उसका एक टारगेट रहता है इसमें कितना सेंट लेना है क्या है। वैसे ही देखो नीचे यहाँ पे सेल करे हुआ है, ये है गोल्ड। अब गोल्ड लाइफ टाइम हाई रेट पे चल रहा है। अगर आप गोल्ड का चार्ट दिखाऊंगा मैं आपको, तो गोल्ड के अंदर देखो ये गोल्ड है, जैसा मैंने आपको बताया। मोस्टली अपना जो AI बोट है और क्रूड ऑयल गोल्ड ऊपर ही ज़्यादातर 90% वर्किंग करता है। तो यहाँ पे गोल्ड के देखिए, गोल्ड अगर हम देखेंगे इसको एक हफ्ते के चार्ट के हिसाब से, तो देखो कंटिन्यू वो ऐसी ग्रोथ लेते चल रहा है। तो मार्केट कैसा है, स्टेबल, कभी भी इस तरह से ऐसा नहीं जाता है। वो क्या करेगा, इस तरह से ऐसा अप नीचे करते करते ऊपर जाता है। तो हमने उसको समझो ये रेट पे सेल करे हुआ है, तो अपने को जैसा इतना भी आ गया तो यहाँ पे अपना रोबो प्रॉफिट बुक कर लेता है, फिर से बाय में बैठता है। तो ये रैली कैचअप करने के लिए अभी उसने सेल करे हुआ है। तो पोजीशन लगी हुई है, जैसे ही प्रॉफिट में आती है तो बुक करते हैं। तो उसके बाद अपना यहाँ पे आपको तो समझ में आया कि रनिंग ट्रेड रहते हैं, यहाँ पे ट्रेड आपके रनिंग है ये समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री में आपको ये देखना है कि भाई आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यानी अपने रोबो ने कितने पेमेंट निकाला। अब ये आज का है, यहाँ पे हम निकालेंगे तकरीबन कल का। तो आपको कल का निकालने के लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन है। आप जैसे आप हिस्ट्री में आते हो ना, 1 2 3 4, ये हिस्ट्री पे क्लिक करते हो
तो आपको यहाँ पर एक सिंबल आता है, किस पेयर में काम हो गया। इसमें आता है कि भाई नीचे से ऊपर असेंडिंग लगा ना, डिसेंडिंग, और ये मोस्टली अपना है कैलेंडर। तो यहाँ से ही आप चेक कर सकते हो कि भाई मुझे किस दिन का देखना है, 1 दिन का देखना है, 8 दिन का देखना है, या 1 महीने का देखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन आता है टुडे, भाई आज क्या हुआ, क्या आज क्या प्रॉफिट हुआ क्या। जैसा मार्केट में कमेंट करते हैं अपने साथी कि भाई कुछ सर आज हलचल नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा, तो उनको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता है, तो इसीलिए वो करते हैं। तो टुडे में नहीं है, दिन भर में कभी भी ट्रेड हो सकता है। और लास्ट वीक में भी देख सकते हो हफ्ते भर में क्या हुआ, लास्ट मंथ में देख सकते हो, लास्ट 3 मंथ में देख सकते हो। अभी यहाँ पे लास्ट वीक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, 3,958। अभी एक काम करता हूँ, ये तो मेरा ही अकाउंट है, मैं एक क्लाइंट का अकाउंट लेता हूँ अपने साथी का, जैसा रहीम साहब का अकाउंट है इसके अंदर। तो रहीम साहब के इसमें मैं क्लिक करता हूँ और इसी में जाते हैं हम। अभी इनका तकरीबन 1.5 लाख डॉलर का अकाउंट है, 1.5 लाख सेंट का, सॉरी, 1,20,000 रुपये है अकाउंट में उनके, और आज बाकी भी 2-3 अकाउंट हैं। तो माशाल्लाह ये अकाउंट उनका है। अभी इनका ही हम हिस्ट्री देखेंगे। तो इनके देखिए यहाँ पे रनिंग ट्रेड चल रहे हैं, जिसमें ये अपने को नेट लॉस रहता है, लॉस नहीं रहता, वो जैसे जैसा प्रॉफिट में वैसा बुक करता है। और हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो टुडे के अंदर अभी कोई ट्रेड नहीं हुआ है, यानी जो जो रनिंग ट्रेड है जैसे प्रॉफिटेबल आते हैं तो ही बुक होते हैं, ओवरऑल वो बुक नहीं करता है आसानी से। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आज तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे एक एंट्री पड़ी है -14 की, तो ये उनकी फ़ीस कटी हुई उनकी रोबो की। और ये रोबो की फ़ीस भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो क्या सिस्टम है। जैसे कि कोई बोलता है भाई ज़्यादा कट रही है, कम कट रही है, तो वो सिस्टम भी क्या है मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको लास्ट वीक करने के बाद देखिए क्या आता है कि यहाँ पर इनको, अब ये पूरा अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला जो ऑप्शन रहता है कि भाई हफ्ते भर में कितना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ ओवरऑल प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 6,844.86, तकरीबन 6,868 डॉलर का इनको यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6,844 का प्रॉफिट है, तो अपने रोबो की तो 50% फीस है, जैसा हम कर रहे हैं कि भाई 50% फीस डेबिट होगी तो और 50% आपको रहेगा। तो अब इसमें क्या है कि 50% जो फ़ीस कट हो रही है ना, तो वो इसी में से होती है। ये जो प्रॉफिट होता है इसमें से आपकी 50% फ़ीस, यानी तकरीबन 30 और 34 डॉलर यहाँ पे आपके विड्रॉल होना चाहिए थे। तो यहाँ पे कितने हुए, 5,474 विड्रॉल हुआ। तो ये तो लग रहा होगा कि भाई आपको सर हमारा तो फ़ीस ज़्यादा कट हो रहा है। तो ये किस लिए किया हूँ साथियों मैंने, तो जैसा देखो, अगर पिछले हम MT4 में ट्रेडिंग करते थे तो मिनिमम विड्रॉल आपका $50 है, मिनिमम $50 का आपको विड्रॉल लेना है। तो $50 का विड्रॉल लेते हैं, इसीलिए अभी ये तो बड़ा अकाउंट है, इसका माशाल्लाह हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में विड्रॉल $50 पे पहुंच ही जाता है। 2 हफ्ते में तो पहुंच जाएंगे या 3 हफ्ते में। मगर हमारे ग्रुप को हमने आदत कैसी लगाई हुई है कि हफ्ते में विड्रॉल, 1 वीक में हमें चाहिए, 1 वीक में विड्रॉल चाहिए। तो ये 1 वीक में विड्रॉल के लिए हमने क्या करें कि भाई आपको जो भी प्रॉफिट होता है कुछ ना कुछ हर हफ्ते में मिले। तो जो आपको विड्रॉल आता है ना कम ज़्यादा, तो वो इसी बेस पे आता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान रखिए, अभी ये $50 के हिसाब से आपको आना चाहिए $38 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम ये करते हैं कि भाई आपका जो यहाँ पे जो फ़ीस कट हो रही है, देखिए ये 5,474, तो इसमें से आपके कितने हैं, अभी यहाँ से 80% फ़ीस कट हुई, आप 50 कट होना था, तो यहाँ पे 30% आपके हैं और रोबो के हैं 50%, है ना। यानी यहाँ पे फ़ीस कट हो गई 80%। देखो 6,800 में से 5,400, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो फ़ीस है 80% में से 50% तो रोबो के है, और जो बचे हुए 80% से जो 30 है वो आपके हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई ओवरऑल जो 50-50 हज़ार के अकाउंट है, 1 लाख के अकाउंट है, तो आपको इसी में से इतना ही विड्रॉल देने की कोशिश करते हैं। और मानो कभी आपको कम हो रहा है ना, थोड़ा सा, तो हम ये जो हमारे 20% जो है इसी में से आपको 50% कभी कभी कर देते। अभी ये शक्ल में क्योंकि आपको हफ्ते में मिले, जिसको ऐसा परफेक्टली $50 का विड्रॉल चाहिए, तो फिर जब आपके अकाउंट में $50 का विड्रॉल होगा तभी मिलेगा। तो हम आपको ये 30% जो है ना,
तो वो अकाउंट से आपको हर हफ्ते में दे रहे हैं। और बचे हुए जो 20% है, 20% है वो तो आपके अकाउंट में ही है। ये देखो यहाँ पर ये जो है 6,844 का प्रॉफिट हुआ, 5,474 गए, तो 5,474 में से आपका 30% है और रोबो के 50% है। रोबो की फ़ीस लेके मोकला हो गया, 30% ही आपको विड्रॉल दिया जा रहा। और जो 20% है ये हल्लो हल्लो करके जब आपके कैपिटल के ऊपर आपका बनेगा तो वो भी आप विड्रॉल ले लो। मानो अभी अभी रहीम साहब का देखेंगे हमें यहाँ पर ये जो अकाउंट है, अगर हम इसको लास्ट मंथ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 14,000 18,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है और 14,000 विड्रॉल हो गए। और ये जो 30% के हिसाब से रहीम साहब को मिले, 50% हिसाब से रोबो को मिले, मगर यहाँ तो फिर भी तकरीबन 18,000 का प्रॉफिट है। तो जो बचता है ऊपर का, जो 14,000 से लेके मानो ये 18,000 है, तो अभी 4,000 सेंट हो गए डिफरेंस, है ना। तो ये 4,000 सेंट जब 5,000 सेंट पे इनका प्रॉफिट बन जाएगा तो ये भी विड्रॉल ले सकते हैं, उसमें से कोई रोबो की फ़ीस वगैरह नहीं है ऐसा। और जिसको ये समझ में नहीं आ पाए उसने मुझे बोल देना, सर मुझे हफ्ते में विड्रॉल नहीं चाहिए, मुझे मेरा 50% जब $50 हुआ तभी मुझे विड्रॉल दे दो। तो इस सर्वर से निकाल के अपने पास वो भी सर्वर है जो मंथली विड्रॉल लेते हैं लोग, जब उनका $50 का ही विड्रॉल बनता है तभी लेते हैं। तो ये मसला ऐसा था, ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो, बार बार देखो, ये आपको समझ में आएगा। ओके, तो इस तरह से हर हफ्ते में आपको विड्रॉल दिए जाते हैं। और जो आपके अकाउंट में जो अमाउंट है, जैसा अभी ये मैं रोबो के हिसाब से तो आपकी फ़ीस डेबिट हो सकती है, मैं आप मेरे अकाउंट से मैं आपको भेज सकता हूँ, मगर जो आपका अमाउंट 20% आपके अकाउंट में हिसाब से जो ग्रोथ हो रहा है और वो $50 पे जैसे पहुंचता है, तो ये विड्रॉल मैं नहीं डाल सकता, इसमें आपको ही डालना है। जब आपको आता नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, आपका पासवर्ड है मेरे पास तो मैं प्रोसेस करता हूँ, मगर आपको मेल से पिन देना पड़ता है। वो पिन अगर नहीं दिए तो विड्रॉल नहीं होता, इतनी सिक्योरिटी रहती है इसमें, यानी डायरेक्ट आपके अकाउंट से कोई विड्रॉल नहीं कर सकता। ये बस रोबो की फ़ीस मैंने बढ़ाई है, तो रोबो की फ़ीस से मैं 30% आपको हर हफ्ते में 30% जो आपका टारगेट है वो बेसिस पे मैं विड्रॉल निकालता हूँ। और जो 20% आपके ऐड हो रहा है $50 का जैसा ही होता है, मुझे नज़र आता है, मैं आपको फ़ोन करके बोलूँगा सर आपके और $50 बढ़ गए, चलो विड्रॉल लेते हैं, मुझे पिन दे दो, फिर वो भी विड्रॉल डालेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से रहता है ये। अभी ये जो ऑप्शन है लास्ट का, ये कुछ काम का नहीं, ये मैसेज है, जैसा कि फालतू मैसेज इसमें आते हैं तो इसको इग्नोर करने का, इसमें कुछ करने का नहीं। ओके, तो ये देखो इतना आसान है, यहाँ पे आसान आसान बात मैंने आपको समझाया हूँ। अभी दूसरा मैटर है कि भाई सर हमारा रेफ़र कहाँ आता है, हमें रेफ़र बताइए। तो रेफ़र के हिसाब से देखिए, अगर कोई अकाउंट है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रेफ़र किस तरह से आता है। जैसा कि मुख्तार ख़ान साहब है, चलो इसमें एक अकाउंट रेफ़र लगे हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री में गए हम, अब देखो यहाँ पर इनका हम देखते हैं लास्ट मंथ, लास्ट वीक। अगर आप मुझे कैलेंडर वाइज देखना है, हमने विड्रॉल कब लिए थे, हमने पिछले जुमेरात को विड्रॉल लिए थे। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये लास्ट ऑप्शन है, कैलेंडर पे जैसे क्लिक करता हूँ कस्टम पीरियड पे जाना है। अब ये अगस्त का 10 अगस्त से चल रहा है, तो आपको 11 सितंबर तक, तो मुझे क्या करना है भाई, पिछले हफ्ते में जो मैंने विड्रॉल दिया था 5 सितंबर से 11 सितंबर तक क्या हुआ इनके अकाउंट में। तो देखो इनके अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है 1828, विड्रॉल हुआ 1462। ओके, तो ये हिसाब से इनको अभी 1462, तो 1462 में से 30% इनको विड्रॉल मिलेगा। ओके, बाकी 20% इनके अकाउंट में ऐड हो रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे आपको रेफ़र चेक करना है, ये जो रेड वाली एंट्री आती है ना, ये इनके रोबो की फ़ीस डेबिट हुई है, रेड वाली एंट्री, रेड वाली एंट्री यहाँ पे लिखे पे आता है फ़ी डेबिटेड, फ़ी। मगर आप नज़र दो कि यहाँ पे देखो बैलेंस में एक ऑप्शन आ रहा है कि एजेंट पेड, ये वाला एजेंट पेड। ओके, एजेंट पेड तो ये जो नीली एंट्री आती है एजेंट, तो ये देता भी लिख कर कि भाई आपको किस अकाउंट से क्या मिला, तो इनको ये अकाउंट से रेफ़र आ रहा है।
कि आपको ये भी नज़र आएगा कि भाई मुझे रेफ़र किस अकाउंट से आ रहा है। तो आप ये भी टैली कर सकते हो कि भाई मैंने सर इसको रेफ़र किया मगर उसका मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो सब आपको मिलता है। जो भी जितने भी आप अकाउंट रेफ़र करेंगे उतने रेफ़र आपको पॉइंट मिलेंगे। अब ये रहता है ट्रेड के ऊपर। आप बोलेंगे सर मुझे पहले हफ्ते में 30 आए थे, या हफ्ते में 10 आए, वो हफ्ते में कुछ भी नहीं आया। तो ये अपने ट्रेडिंग के ऊपर रहता है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं रहता है। मानो अभी ये ट्रेड खड़े हैं आपके इस अकाउंट में, ये 3 ट्रेड खड़े हैं क्रूड ऑयल के। अभी ये कम से कम कब लिए हुआ है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ट्रेड लिए हुआ है तारीख के साथ आ जाता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद 24/9/6, यानी इसने 6 सितंबर को ये ट्रेड लिया हुआ है। आज कितना सितंबर है आप देख सकते हो। तो आज के तारीख तक 10-11 सितंबर है तकरीबन। तो ये ट्रेड ही नहीं निकाला नहीं, तो आपका रेफर कहाँ से बनेगा। तो ये क्या करता है कि भाई ये उसका लॉस कवर हो गया मानो, या फिर इसमें से उसका जो टारगेट है टीपी आ गया, तभी वो ट्रेड निकालता है। अगर जब वो स्कैल्पिंग करेगा बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो आपका रेफर इनकम बनता है। तो रेफर इनकम के लिए यही है, जितना रेफर आपको बढ़ाना है, तो आपके पास 2-3-4 भी ट्रेड हो गए तो भी आपको रेफर आना चाहिए। इसलिए आपको टीम बनाना पड़ेगी, टीम बड़ी करना पड़ेगी, तो इसलिए आपको रेफर बढ़ते चलेगा। तो ये हिसाब से देखिए, ये अभी जो मुख्तार साहब का है, इसके अंदर अगर आप जाएंगे और इसको देखेंगे कि भाई हफ्ते में इनको कितना रेफ़र मिला, तो यहाँ पे इनको 30 सेंट रेफ़र मिले हुए, 30 सेंट। ओके, क्या है, 30 सेंट रेफ़र है। तो एक अकाउंट लगाया हुआ है इन्होंने, 30 सेंट आ रहे हैं। तो आप सोचो आपके 100 अकाउंट रहे तो $1 भी पकड़ लिया आपने, $1 यानी 100 सेंट आना चाहिए। या फिर यहाँ पे इनको 30 का आ रहा है, अगर इनके 100 अकाउंट है। तो अभी ये ट्रेड कम है, अगर ट्रेड ज़्यादा होते तो एक अकाउंट से 1 सेंट, ये 30 सेंट आ रहे हैं। तो आपको मानो एक अकाउंट से $1 यानी 100 सेंट आ रहे हैं। तो दिन भर के आपको, अगर आपके 100 अकाउंट रेफ़र है तो $100 तो आपको रेफ़र में ही आएंगे डेली के। तो ये रेफ़र इनकम का जो प्रोग्राम है ये अकाउंट पे चलता है। जितने अकाउंट आप रेफ़र करेंगे, अकाउंट टू अकाउंट आप ये चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं एक दूसरा अकाउंट आपको लॉगिन करके बताता हूँ जो रेफ़र का है, किस तरह से रेफ़र आता है और किस तरह से आप कमा सकते हो। तो 2 मिनट दीजिए, मैं इसमें तो एक ही अकाउंट है, जो ज़्यादातर आप रेफ़र करेंगे तो किस तरह से आपको प्रॉफिट हो सकता है ये मैं एक्सप्लेन करूँगा 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। रेफ़र दिखाने के लिए इस मोबाइल में जो है काफ़ी ज़्यादातर अकाउंट है और सब सर्वर है, तो इसमें लॉगिन नहीं कर सकता मैं। तो इंशाल्लाह आपको कमेंट जो मुझे समझाना था वो तो आप समझ गए होंगे कि आपको रेफ़र किस तरह से चेक करना है, रेफ़र कैसा बढ़ाना है। तो ये एंट्री आती है, देखिए ऐसे वाली, पर डे आप देख सकते हो। ये इस तरह से जिसको आपने रेफ़र किया उसका क्लाइंट आईडी आता है। तो क्लाइंट आईडी कहाँ रहता है आपका, देखो ये क्लाइंट आईडी है आपका। तो इस तरह से आपके दोस्त का जो क्लाइंट आईडी है उसका आ रहा है कि नहीं, आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो इनको देखो लास्ट 3 मंथ में तकरीबन जो रेफ़र यहाँ पे डिपॉज़िट है इनके फ़ंड के अंदर दिखता है कि इन्होंने कितना यहाँ पर रेफ़र कमाए। तो क्लोजिंग टाइम में हम यहाँ अब जब जाएंगे, प्रॉफिट इनका डिपॉज़िट था तकरीबन 23,860 और यहाँ पे 23,917 है। तो एक अकाउंट के बेस पे तकरीबन इनको एक 140 सेंट के आसपास यहाँ पे 8 दिन के अंदर रेफ़र आया हुआ है। ये ट्रेड के ऊपर रहता, जितने अकाउंट्स ज़्यादा उतना रेफ़र ज़्यादा। तो ये है बेसिक MT5 की कंसेप्ट, जो आपको पता होना ज़रूरी है इतना। बाकी आपको ट्रेडर बनना है तो ये आपको बाइंग सेलिंग वगैरह इसके बहुत सारे वीडियो है, आप मुझे कमेंट करो, मैं भी उसके रिलेटेड बनाऊँगा। मगर आप खुद करते हो इसके अंदर, मेटाफाई के अंदर आप खुद बाइंग सेलिंग करेंगे, खुद उड़ी मारेंगे, तो होने वाले लॉसेस और प्रॉफिट इसके ज़िम्मेदार आप खुद रहेंगे। रोबो की रिस्क रिवॉर्ड कंपनी ले रही है, आपको रीडिपॉजिट दिलवाती है, हालांकि टाइम लगता है मगर आपके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं है। जैसा वो भी पॉइंट मैं क्लियर कर देता कि जैसा आपका ये जो अकाउंट है मानो 24,000 सेंट का है, छोटा अकाउंट है। अब यहाँ पर मानो इस अकाउंट ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, तो यहाँ पे ज़ीरो होने के बाद भी कंपनी $100 से रीडिपॉजिट करती है। फिर हर महीने में, हर हफ्ते में वो कंपनी के इस पर रहता और डिपॉजिट आ जाता। मगर आपको जो वीकली विड्रॉल मिलेगा या हफ्ते में मिलेगा
वो अपना रोबो क्या कर रहा है आपको कि $100 से दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। आपको जो आपका कैपिटल है तो कैपिटल के हिसाब से ही विड्रॉल आता है। मानो आपको $5 ये $100 के $5 आ रहा है, मगर आपका जो कैपिटल था, तो हम यही रखते हैं कि जैसा बोलते हैं कि भाई आपको 3% से लेकर एक महीने में 15% तक अमाउंट मिलेंगी। यानी अगर आप जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको 3% से लेकर 15% तक रिटर्न मिलेगा। यानी 3,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में, 15,000 रुपये के बीच में कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, फिक्स नहीं रहता है इसमें आपको हर हफ्ते में देखो, आप देखते होंगे कि मैं विड्रॉल के जो लिस्ट डालता हूँ कि भाई फलाने ग्रुप का $10, $10, $15, $13, तो वो कैपिटल के हिसाब से रहता है। किसको भी कम ज़्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं कि भाई किसी को नाराज़ नहीं करने के लिए, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है, मगर मानो अभी एक अकाउंट में $10 का हो गया, और किसी अकाउंट में $13 का हो गया, तो हम राउंड फिगर क्या करते हैं कि भाई इसको $12 और इसको भी $12, एक $2-3 आपके अकाउंट में रहते हैं। अगर निकाले भी तो आपके अकाउंट से निकाल जाते, और ये भी करे तो रोबो के इसमें से हम तो फीस आती है जो फीस, उसमें 30% के हिसाब से ये मैनेज कर लेते पूरा। तो ये हिसाब से बेशक आप बिंदास रहिए जो विड्रॉल होते हैं, और लॉस होने के बाद भी आपका जो कैपिटल है 3% से ऊपर ही आपको पैसा मिलेगा। जो मेरी है आपको बात कि आपको 3% से पैसे नीचे नहीं मिलेंगे। यानी 1 लाख रुपए का आपका अकाउंट है, तो आपको मंथ में 3,000 रुपये से ऊपर ही पैसे मिलेंगे। आपका अकाउंट लॉस में रहने दो, प्रॉफिट में रहने दो, इसके ऊपर ही। तो ये बस बोलने को आप देखते होंगे कि अभी तक हमने 10% से ऊपर पैसा बना के दिया हुआ है। 10% से हिसाब से पैसे आते हैं, आप टैली करेंगे, सॉरी 8 से 10% के बीच में। अभी आप देखो 50,000 का अकाउंट है, 50,000 का अकाउंट है। आप देखेंगे पिछले हफ्ते में 50,000 के अकाउंट में तकरीबन मेरे ख्याल से $13 का विड्रॉल था। उसके पहले इसमें $14 का था, उससे पहले में $15 का था। अभी ये हफ्ते में भी $13 या $14 का निकलेगा, तो हम 13 ही पकड़ लेते। तो देखो अगर ये 4 वीक हो गए, तो 4 वीक का हम निकालेंगे, 13 1 13, 13 दूनी 26, 68 और तो 67 एंड 68, $68 का आपका विड्रॉल निकला। अभी 50,000 रुपये पे $68 के आसपास पिछले हफ्ते में रिटर्न्स आए हुए। अगर हम $68 को देखते हैं टैली करके, तो $68 पिछले वीक का जो रिटर्न्स है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 10% से हिसाब से 5,000 रुपये आना चाहिए, तो यहाँ पे 5,576 का विड्रॉल है। देखो यानी 10% के ऊपर पैसे बन रहे हैं। मैं बोलता हूँ बस 3% मिलेंगे, मगर आपका मेरा यही अचीव रहता है कि आपको 10% तक पैसे मिले। तो बेशक आप रेफर से कमाइए, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिटर्न है और अपना लॉन्ग टर्म का व्यू है। ट्रेडिंग करके यहाँ पे पैसा बनता है। जो लोग आपको बोलते हैं कि भाई 2 महीने चलता, 3 महीने चलता, तो उनको बोलो कि कम से कम हम 7-8 महीने से आपके साथ यहाँ पे चला रहे हैं, और मैं तो 2012 से कर रहा हूँ। लॉस और प्रॉफिट दोनों भी बाजू है। हमारे अकाउंट लॉस में भी जाते हैं। कुछ किसी का सवाल था कि सर ओनली प्रॉफिट रहा तो अपने में जायज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसमें हमें लॉस भी होता है, मगर लॉस हम आपका नहीं होने देते। यानी अगर लॉस हुआ तो रोबो का होता है, रोबो के फीस में से हम जो बैकअप फंड है, आप सोचते हैं कि भाई पैसा कंपनी को कैसा पुरता है, तो मानो आपकी जो फ़ीस कट हो रही है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ वो भी पैसा कहाँ से ज़्यादातर आता है। तो ये जो है मानो यहाँ पे देखो 3,000 का डिपॉजिट था, 2,400 का विड्रॉल था, इसमें से 50% ये 3,000 के आधे भी पकड़े तो $15 के अकाउंट में से कंपनी को चले गए। तो $15 में से हर हफ्ते वो जो बैकअप फंड बनाते हैं उसी में से हम रीडिपॉजिट करवाते हैं कंपनी को मेल करके। तो ये जो फंडा है इसीलिए बना है कि भाई आपको लॉसेस भी है, प्रॉफिट भी है, मगर हमें लॉस नहीं लेना है। अगर हम लॉस लेंगे तो फिर क्या मज़ा आएगा। आप किस लिए कर रही है? लॉस खाने के लिए थोड़े कर रहे हैं, हम पैसे को पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। तो लॉस भी हुआ
तो हम आपको इसमें से रीडिपॉजिट कंपनी के थ्रू करवा के देते हैं। और किसी को चाहिए कि भाई सर नहीं मुझे लॉस भी चाहिए, मुझे रीडिपॉजिट नहीं चाहिए, मुझे लॉस भी होने दें, तो वो मुझे कमेंट करे। बेशक आपको लॉस हुआ तो रीडिपॉजिट नहीं आएगा, आपको लॉस भी देंगे, प्रॉफिट भी देंगे, मगर ज़्यादातर तब आपको तभी मज़ा आता है जब आपको पैसे बनते हैं, और वही हम बना रहे हैं। बेशक मेरी वैसे ही कोशिश है। तो इस तरह से ये वीडियो था, बहुत लंबा वीडियो हो गया, आधे घंटे का। तो जो बातें आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो यूट्यूब के ऊपर। और अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करो। आपको जो सीखना है आप सीखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं और यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो चल रहा है अपना मेरा बिजी शेड्यूल निकाल के मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो सभी हजरात से गुजारिश है कि ये वीडियो देखें, और ये देख के अगर आप खुद ट्रेडिंग करेंगे तो ये भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। अगर आप खुद कर रहे हो, खुद करने के बाद आपको जो लॉसेस, घाटा मुनाफा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं रहती है, डू प्राइम की नहीं रहती है, और एम मेटाफाई की भी नहीं रहती है। ओके, चलो फिर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।